हैं, खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर जबलपुर में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, स्क्रैप व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। फर्जी कंपनी के नाम पर खरीदी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और आपको बता दें कि अब तक 10 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड आशीष कोटवानी का ऑफिस सील कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से खबर, जहां जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। स्क्रैप व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ये छापेमारी लगातार जारी भी है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा फर्जीवाड़े का जो बात है वो सामने आई है और टैक्स चोरी के आरोप में जीएसटी की जो छापेमारी है वो की गई है। आशीष कोटवानी के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम से 4 फर्में चलाई जा रही हैं, जिन पर धारा 67(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इन फर्मों में इनके द्वारा, आशीष कोटवानी के द्वारा, फर्जी बिल जारी किए जा रहे हैं एल्यूमिनियम स्क्रैप के। और जब से इनको कार्रवाई की भनक लगी है, जब से हमने कार्रवाई शुरू की है, तब से आशीष कोटवानी फरार हैं। और उनके भाई और उनके पिताजी पाए गए थे तो उनके बयान लिए गए हैं। उनसे बयान में उन्होंने बताया है कि हमारे द्वारा एल्यूमिनियम स्क्रैप की कोई परचेज नहीं की जाती है और बिलों में सेल जो है वो आशीष कोटवानी द्वारा दिखाई जा रही है। आशीष कोटवानी चूँकि इनके विवरण पत्र भरते हैं, इनका लॉगिन आईडी वगैरह उनके पास है, तो ऐसा करके वो फर्जी तरीके से उसमें बिल इशू कर रहे हैं। और उनको कई बार यहाँ बुलाने का प्रयास किया गया, हमारे द्वारा किया गया, उनके भाई और उनके पिताजी द्वारा भी उनको फ़ोन लगाकर बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। और इस ऑफिस में जहाँ पर ये लीगल कंसल्टेंसी देते हैं, इसको कल सील किया गया है। संभावना है कि यहाँ पर 14 और फर्में जो हैं जिनके फर्जी दस्तावेज यहाँ पर हो सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी की मौजूदगी भी है, उनसे हम बातचीत करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जब सामने आया है तो ऐसा है नहीं कि पहली बार इस तरह की घटना यहाँ पर सामने आई है। पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई थी, पहले भी लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि आशीष कोटवानी है कहां पर? राजेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें कि ये पहला मौका वैसे है नहीं। अगर आप जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर पहले भी इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है, जहाँ पर फर्जी कंपनी के नाम पर खरीदारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। आप समझिए कि अगर कुछ कंपनियों पर जाकर और इस तरह की फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है तो कुल मिलाकर किस तरीके का ये पूरा जो फर्जीवाड़ा है वो हुआ होगा और पहले भी किस तरह से इन पूरी घटनाओं को अंजाम दिया गया होगा। तो ये आपको बता दें कि इससे पहले भी जो बड़ी कार्रवाई है जीएसटी की वो सामने आई थी। हालांकि जो कारोबारी हैं वो भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले में भी जो जानकारी मिल पा रही है वो यही कि जो आरोपी है जिसका नाम सामने आया है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है और उसके घर पर भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी वो कॉन्टैक्ट से दूर बताया जा रहा है। तो फर्जीवाड़ा का जो मास्टरमाइंड है आशीष कोटवानी वो बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये स्क्रैप व्यापारियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। अभी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई और कुछ जगहों पर छापेमारी होगी और अब देखना यह है कि इस तरह की छापेमारी में और क्या कुछ सामने आता है। क्योंकि और राजेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। राजेश, देखिए, इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो फरार बताया जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो मास्टरमाइंड है आशीष कोटवानी वो फरार है और उसकी पत्नी जसमीत कोटवानी, दोनों की तलाश जो है वो स्टेट जीएसटी की टीम कर रही है और इनके ऑफिस को सील किया गया है। चूंकि जांच अभी जारी है तो आशंका कहीं ना कहीं बनी हुई है कि ये फर्जीवाड़ा 25 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि लगातार इस तरीके की फर्में सामने आ रही हैं जिनके नाम पर जो है आईटीसी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो लिया गया है और कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम स्क्रैप व्यापारियों को किया गया है। और चूंकि कई कंपनियां हैं, अभी तक 14 से ज्यादा कंपनियों की जानकारी स्टेट जीएसटी की एंटी एविजन ब्यूरो को मिली है और लगातार अभी जांच जारी है। जो स्क्रैप कारोबारी है उनके यहाँ पर भी छापेमारी कार्रवाई जो है वो स्टेट जीएसटी की जारी है। और जब
बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि स्क्रैप व्यापारियों ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, आप अपने घर से दूर कहीं सफर पर निकले हैं, टोल प्लाजा